एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस गुड़गांव को 2014 में जब सत्ता की चौबी बीजेपी को सौंपी लोगों द्वारा, उस समय जिस गुड़गांव ग्लोबल सिटी कहा जाता था, मिलेनियम सिटी कहा जाता था हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आज वही गुड़गांव अव्यवस्था सिटी, कचरा सिटी इस सरकार ने बनाने का काम किया है। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कूड़े की समस्या, प्रदूषण की समस्या समेत गुरुग्राम की अन्य समस्याओं को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने गुरुग्राम को समस्याओं का गढ़ बना दिया है। गुरुग्राम में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नगर निगम चुनाव में भाजपा सरकार को अपनी हार नजर आ रही है। यही कारण है कि नगर निगम के चुनाव को टाला जा रहा है। यह बात राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज मीडिया प्रतिनिधियों से कही। उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निगम के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई थी और इस पॉलिसी के तहत कई कर्मचारी पक्के भी किए गए थे, लेकिन भाजपा ने पक्के कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर ठेके पर कर्मचारी लगाने शुरू कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदूषण के मुद्दे पर इसे भाजपा सरकार ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। 2017 में यह राइट टू क्लीन एयर बिल लेकर आए थे, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सौंपे जाने का प्रावधान किया जाना था, लेकिन इस बिल पर कोई चर्चा नहीं करता। प्रदूषण के लिए एक दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराकर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकी जा रही है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा यह दावा करते हैं कि नजर आए कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस गुड़गांव को 2014 में जब सत्ता की चौबी बीजेपी को सौंपी लोगों द्वारा, उस समय जिस गुड़गांव ग्लोबल सिटी कहा जाता था, मिलेनियम सिटी कहा जाता था हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आज वही गुड़गांव अव्यवस्था सिटी, कचरा सिटी इस सरकार ने बनाने का काम किया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई की नहीं जा रही। जो नीति हम लेके आए थे 2013 में, पक्के रोल पे सफाई कर्मचारियों को लेके जाने की नीति, उनको पक्का करने की नीति, जिस नीति के माध्यम से सैकड़ों सफाई कर्मचारी पक्के किए गए थे, रोल पे लिए गए थे, वो नीति इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। और आज शोषण सफाई कर्मचारियों का करने का काम ये सरकार कर रही है, जिस वजह से नगर निगम गुड़गांव के अंतर्गत आने वाला पूरा इलाका आज अव्यवस्थित। पिछले 2-3 महीने से ना अच्छे से सफाई हो पाई है, ना सीवर सब की क्लीनिंग हो पाई। ये स्थिति बन गई गुड़गांव। और केवल यही नहीं, आज नगर निगम को लेकर लोग गुड़गांव के कोने कोने में आज इतने निराश हैं। कहीं प्रॉपर्टी आईडी का मामला आता है, कहीं पोर्टल का मामला आता है, कहीं अस्पताल की स्थिति यहाँ पे क्या है, बस अड्डे की स्थिति यहाँ गुड़गांव के अंदर क्या है। कोई जो है विकास कार्य गुड़गांव के अंदर हो नहीं पाए हैं। और यहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि चुनाव जल्दी जल्दी हो नगर निगम का, लेकिन ये सरकार नगर निगम के चुनाव से भी भाग रही है। हमारी मांग है सफाई कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सफाई व्यवस्था पुनः गुड़गांव में दी जाए। और हमारी मांग है कि तुरंत चुनाव कॉर्पोरेशन का कराया जाए, लोगों का लोकतांत्रिक हक दोबारा लोगों को मिले। निगम गुड़गांव में, निगम फरीदाबाद, मानेसर और बाकी जो 5 निगमों में चुनाव ड्यू हैं, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, हिसार, पानीपत, यहाँ भी तुरंत
नगर निगमों चुनाव की तारीखें घोषित करे सरकार। तो केवल और केवल अपनी हार की डर से, निश्चित तौर से अपनी बड़ी हार को देखते हुए ये सरकार निगमों के चुनाव से भाग रही है। हम बार बार सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तुरंत निगमों का चुनाव कराने का काम करे। मैंने आज भी सुबह इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। 2017 में मैं एक कानून लेके, प्राइवेट मेंबर बिल संसद में मैं लेके आया था, जिसपे सरकार ने जिसको टेकअप नहीं किया, राइट टू क्लीन एयर बिल। मैं सरकार से आग्रह करता हूं उस पर सरकार गौर करे, उसको टेकअप करे। और उसमें यही है, जैसे आज के दिन आरोप प्रत्यारोप, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पे, दिल्ली पंजाब, पंजाब दिल्ली, हरियाणा दिल्ली, एक पार्टी दूसरी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस भी, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, प्रादेशिक आरोप प्रत्यारोप, इसमें उलझ गई है समस्या। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, कोई एक प्रदेश की नहीं है समस्या। इसका समाधान राजनीतिक, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समाधान संभव है। इसीलिए मैं एक संसद के अंदर जो मैंने बिल प्रस्तावित किया, प्राइवेट मेंबर बिल राइट टू क्लीन एयर, उसमें यही प्रस्तावित था कि एक राष्ट्रीय शुद्ध हवा बोर्ड गठित किया जाए, जिसको पूर्ण बजट मिले। उस बोर्ड के सदस्य हर प्रदेश, प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, ताकि वो मिलकर वो इस रूप से, आज के दिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो उनके नहीं, क्योंकि ये कोई एक प्रदेश की या ये इसकी पैन रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ही समाधान पॉसिबल है। और ऐसी बॉडी जैसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है हमारी, उसको बजट मिलता है, वो सड़कें बनवाती है, लेकिन सड़कें बनवाती हैं तो कोई ऐसा भी बोर्ड बने जो प्रदूषण रहित वातावरण हम अपनी अगली पीढ़ी को दे सकें। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 सिगरेट के बराबर का प्रदूषण इनहेल करने पे आज मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था बन गई हमारे पूरे इस इलाके के अंदर। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरे जो प्राइवेट मेंबर बिल था राइट टू क्लीन एयर, इस पे सरकार गौर करे, इसको टेकअप करे, हम इसको उठाते रहेंगे मामले। ये ढकोसला था। हमने पहले दिन कहा था, ना तो 75% आरक्षण का कोई इस सरकार का की नीयत है, ना 5100 पेंशन की नीयत है। केवल और केवल जेजेपी ने समर्थन देते हुए, जो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि इन दो जो है, ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों पर के आधार पर समझौता कर रहे हैं। हमने कहा ये कोई आधार नहीं। आधार केवल भ्रष्टाचार की अपनी फाइलों को बंद कराने का था। आधार केवल प्रदेश की भोली भाली जनता को महकमे बांटकर लूटने का था, अलग अलग महकमों के माध्यम से लूटने का था। एक बीजेपी और जेजेपी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन से भ्रष्टाचार करने का काम करी। आज प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले, शराब घोटाला भी आपने देखा। तो ये था, कोई 75% का या 5100 ये का पेंशन का कोई इनकी नियत नहीं थी। अब ये हाई कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी चुनाव देख नहीं रही, कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीत रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।